करंट कम कर रहा हूँ, देखो स्पीड कम कर रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो करंट भी कम हो रही है, बस धीरे धीरे स्पीड डाउन हो रही है। ये हॉल सेंसर बेस्ड कंट्रोल है, ठीक है। यहाँ से मैंने ये इसको कनेक्ट किया, हॉल सेंसर का है, ठीक है। ये स्पीड डाउन हो गई पूरी। यहाँ से बैक ईएमएफ करंट आ रहा है, 2 बैक ईएमएफ और 2 डिटेक्टेड वोल्टेज, डिटेक्टेड लाइन टू लाइन वोल्टेजेस एंड डिटेक्टेड फेज करंट आर अचीव्ड हियर। और उससे जो है तो फिल्टर्ड वोल्टेज निकाला जाता है यहाँ से जो है तो तीनों डिटेक्टेड वोल्टेज और बैक ईएमएफ, लाइन टू लाइन बैक ईएमएफ यहाँ से रिलेटेड एंड रन this program, and we are switching on this voltage supply, and this is the sensorless controlled brushless DC motor. Here the load is approximately 1400 kg, 1400 gram. So you can see here the speed is not changing in spite of changing the load. Very small speed change is achieved here. Here we can see we are changing the load from here, and even changing the load from here we are achieving a very small change. These two are this is the current sensor and this is the voltage sensor. 2 volt detected voltage from here, and 2 currents from here from phase splitted conductor. The current is going here and resensing them, and all the pulses going to the converter to the driver are coming here. Here we have also used the TMS controller for Hall sensor based control. In Hall sensor based control we simply change this switch, and by this is Hall sensor controlled. It has no proper load capability comparatively to the sensorless control. So we reduce the load here for sensored control. Simply this is 3 terminal, so this is sensored control, and here from here we change the speed. From here we are changing the speed.
this is, and by here we can increase the speed. This is the full speed. So now again, if we want to change the this sensored control to the sensorless control, we have this facility. All the switches from this side are done this side, and all the switches of this side are done this side. So this is the sensorless control. So you can see here both the controls, sensorless control this is. So sensorless control has the better performance compared to the Hall sensor based control. Here we are looking into the speed performance. This is the 0 speed. This is the speed performance. Probe ratio is 100, so speed is approximately 200. Though now एथम से कंट्रोलर बनाया गया है जो CCS में डंप किया गया है। CCS के थ्रू कंट्रोलर में डंप किया गया है TMS में, और जब हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं तो ये यहाँ से हम रिलोड करेंगे, और रिलोड करके हम इसको फिर से चला सकते हैं। जैसे कि ये आया, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे ये चलने लगेगा। यहाँ चलने दिया तो ये चलने लगा। ये देखिए, ये 5 वोल्ट हॉल सेंसर के उसमें दिया जा रहा है सप्लाई, इससे फंक्शन जनरेटर से DC 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट जनरेट करता है अलग अलग पल्सेस, और इस पल्सेस को आइसोलेट किया गया है यहाँ से। आइसोलेट के बाद यहाँ से TMS कंट्रोलर से 3.3 वोल्ट दिया गया है, और ऑप्टो कपलर्स उस 3.3 वोल्ट के अकॉर्डिंग पल्सेस जनरेट करते हैं जो इनपुट में पल्स जाती है उसके अकॉर्डिंग। यही पल्सेस यहाँ पे ये हॉल सेंसर के 3 इनपुट हैं, इस 2 को छोड़ के, ये 2 को छोड़ के
ये हॉल सेंसर के 3 इनपुट हैं, 1, 2 एंड 3, वाइट, ग्रे एंड येलो, वाइट, ग्रे एंड येलो। यहाँ पे 6 सिग्नल जो हैं तो हॉल सेंसर के लिए हैं, सॉरी 6 सिग्नल्स स्विचिंग के लिए आ रहे हैं इस कंट्रोलर में, इस पीसीबी में। यहाँ पे हम क्या किए हैं कि एक पल्स का पॉजिटिव और पल्स के ग्राउंड को आइसोलेट किया हुआ है। जब हम दोनों को इस पोजीशन में करते हैं तो इसमें PCI 6221 की पल्सेस जाती हैं, और जब हम दोनों को दो साइड करते हैं, इसकी पूरी बटनें इधर और पूरी स्विचेज इधर, तो TMS कंट्रोलर का ग्राउंड क्योंकि कॉमन होता है इसलिए एक ही ग्राउंड जाता है सभी में। तो ये ग्राउंड आइसोलेट किया गया है और ये पॉजिटिव आइसोलेट किया गया है। ठीक, यहाँ पे एडिशनल सप्लाई सिस्टम भी है इसके अंदर, आप देख सकते हैं इसके अंदर सप्लाई सिस्टम भी है, ये यहाँ पे। तो पावर सप्लाई है, वो फैन वगैरह के लिए पावर सप्लाई वहाँ से जाती है। ये 2 करंट सेंसर और वोल्टेज सेंसर हैं। पूरा जो PCI 6221 है इस PC के अंदर इंस्टॉल्ड है। यहाँ से एक केबल आती है जो यहाँ पे कनेक्टर में कनेक्ट है। यहाँ पे हम यहाँ पर 6 पल्सेस किसको दे रहे हैं, ये जो आई हैं 6 पल्सेस, दीज 6 पल्सेस आर कमिंग फ्रॉम दिस कनेक्टर। ये पल्सेस जो हैं स्विचिंग पल्स हैं मॉसफेट के लिए। तो ड्राइवर सर्किट से होके और फिर मॉसफेट में 15 वोल्ट का स्विचिंग पल्स जाता है। तो यहाँ से यहाँ पे हम 2 एनालॉग हैं, ये मेज़र कर रहे हैं। इसमें से कोई भी चीज़ अंदर से एनालॉग में हम कन्वर्ट करके, प्रोब रेशियो के कन्वर्ट करके, और हम 10 वोल्ट्स की टर्म्स में बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम ये एनालॉग करेंट्स दिए हुए हैं, 2 करेंट्स एनालॉग यहाँ दिए हैं, 2 वोल्टेज एनालॉग यहाँ पे दिए हुए हैं। वोल्टेज यहाँ से सेंस किया जाता है, यहाँ से वोल्टेज सेंस किया जा रहा है, टर्मिनल वोल्टेज, लाइन टू लाइन वोल्टेज। ये वोल्टेज और ये करंट कंट्रोल के लिए यूज नहीं हो रही है, मीन्स सेंसरलेस के लिए यूज नहीं हो रही है, बट करंट कंट्रोल के लिए यूज हो रही है करंट। तो सेंसरलेस के लिए लाइन टू लाइन वोल्टेज हो रहा है, जिसको यहाँ पे हम इस कंट्रोलर में हम यहाँ से वो देख सकते हैं। इसका फ़िल्टरिंग हुआ है। फ़िल्टरिंग करने के बाद जो है, तो अभी जो मोटर चल रही है, जिस कंडीशन में मोटर चल रही है, तो TMS से चल रही है, इससे चल रही है TMS कंट्रोलर से। इवन TMS कंट्रोलर से चल रही है। हम यहाँ पे पूरा वेरिएबल्स देख सकते हैं उसके, बैक EMF, और ये यहाँ पर जो बैक EMF के 0 डिफरेंस पॉइंट्स हैं, यहाँ पे भी मिलेंगे 0 डिफरेंस पॉइंट्स। बट यहाँ पे हॉल सेंसर से मोटर चल रही है और बैक EMF जो बन रहा तो उससे JDP तो बनेंगे, बट यहाँ पे जो हमारा सेंसर लेस टेक्निक है उसमें JDP की केबल है जो चलाता है, हॉल सेंसर इनपुट्स नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तीनों फेज करेंट्स देख सकते हैं, ये तीनों फेज करेंट्स देख सकते हैं हम। और यहाँ पे हम तीनों हॉल सेंसर्स देख सकते हैं, तीनों हॉल सेंसर सिग्नल्स देख सकते हैं यहाँ पे। तो डिफरेंट वैल्यूज़ हम एक्सचेंज कर सकते हैं। These are the virtual Hall sensor signals and यहाँ पर एक U फंक्शन बेस्ड हॉल सेंसर सिग्नल भी था, तो वर्चुअल हॉल सेंसर सिग्नल की पोजीशन पे आएंगे। यहाँ पे स्विचिंग सिग्नल्स हैं, 6 स्विचिंग सिग्नल्स, ये डिफरेंट टाइमिंग पर जनरेट होंगे। अब यहाँ पे
एक चीज़ और है, अब यहाँ पे हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं। ये हम यहाँ पे ये हॉल सेंसर बेस्ड कंट्रोल में हम करंट को PWM करंट यहाँ फीड कर रहे हैं, मीन्स स्विचिंग PWM दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो करंट आ रही है वो इस टाइप की करंट आएगी, रेक्टेंगुलर करंट। ओके, दिस इज द करंट। तो यहाँ पे हम यहाँ से हम इस कंट्रोलर से स्पीड चेंज हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने कम किया स्पीड और कम किया। यहाँ पे हमने और कम कर दिया। यहाँ देखिए, यहाँ बहुत ही कम ड्यूटी साइकिल पे ये हम चला रहे हैं। ये जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे ठीक चल पड़ेगी। तो ये यहाँ पर ये आ गया। तो हम ये देख सकते हैं कि टोटली जो है हमारा कंट्रोल एल्गोरिथम TMS कंट्रोलर और PCI 6221 के इंटरफेस से कैसे काम कर रहा है। दोनों कंट्रोलर एक साथ प्ले कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अभी ये सेंसर बेस्ड कंट्रोल से सेंसरलेस कंट्रोल में शिफ्ट करना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम ये स्विचेस सब कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो चल रहा है ये सेंसरलेस से चल रहा है। अब हम देखते हैं इस सेंसर, अगर ये सेंसरलेस से चल रहा है, हाल सेंसर से नहीं चल रहा है, तो हम चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से एक इसकी पल्स निकाल दीजिए, मोटर बंद नहीं होगा। ठीक, ये मोटर नहीं बंद होगा। लेकिन अगर ये हाल सेंसर बेस्ड पे चल रहा है यहाँ पे, और ये हमने यहाँ पे वही स्विचेस कर दी। अब हम देखते हैं कि हाल सेंसर से चल रहा है, तो कैसे चेक करें कि हाल सेंसर से चल रहा है कि सेंसरलेस से चल रहा है। तो यहाँ से हम ये स्विच निकाल देंगे। ये देखिए परफॉर्मेंस यहाँ पे एक अलग टाइप का चेंज आ गया। हम दूसरा निकाल देंगे, चलना बंद। ये देखिए, तो कुल मिलाकर ये देखिए चलना शुरू हो गया। तो ये जो है पूरा ये सेंसर बेस्ड और ये सेंसरलेस बेस्ड सिस्टम यहाँ से चल रहा है। दोनों कंट्रोलर एक टाइम पे ऑन है, एक टाइम पे चल रहे हैं। अगर हम दोनों कंट्रोलर चलाने के लिए क्या है कि इसका सैम्पलिंग टाइम अलग अलग है। तो फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि 2e−6
इस सैम्पलिंग टाइम पे हम इस सिस्टम को जनरेट कर लेते हैं, TMS कंट्रोलर वाले सिस्टम को, और CCS में ले जाके रन कर देते हैं। उसके बाद फिर दूसरा सैम्पलिंग जो इसके लिए ज़रूरी है 1E-6, ये सैम्पलिंग टाइम लोड करके और फिर इस कंट्रोलर को हम चला देते हैं। तो वो CCS में जाके चल रहा है और ये NI में मैटलैब में ही चल रहा है एक्सटर्नल में। तो दोनों कंट्रोलर एक टाइम पे चल रहे हैं। जैसे ही हम ये स्विचिंग करेंगे, ये सेंसरलेस और सेंसर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। हाइवर अगर हम यहाँ रोक देते हैं तो स्टार्टिंग परफॉर्मेंस कैसी है। यहाँ ये सेंसरलेस, सेंसर बेस्ड कंट्रोल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विचेस दोनों आउटसाइड हैं, तो ये सेंसर बेस्ड कंट्रोल है। तो ये स्टार्टिंग परफॉर्मेंस ऐसी है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम तो यहाँ से हम क्या किए कि यहाँ से हम जैसे बटन दबाएंगे, देखिएगा ये सेंसरलेस चलेगा, ये देखिए। तो ये सेंसरलेस की परफॉर्मेंस है। सेंसरलेस में करंट इस टाइप से आ रहा है, देखिए ऐसे। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो करंट ओवरलैप टाइम है बहुत कम है, 250 माइक्रोसेकंड का एक डिवीज़न है। तो करीब 10 डिवीज़न ऐसे लेंगे तब ओवरलैप टाइम आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ ओवरलैपिंग हो रही है वो टाइम काफ़ी कम है। ये 250 माइक्रोसेकंड का स्केल है, टाइम स्केल है। तो ये समझ लीजिए कि उसका 5 टाइम्स लेस, मीन्स 50 माइक्रोसेकंड का ओवरलैप टाइम है। दिस ओवरलैप टाइम इज़ क्वाइट लेस ओवरलैप टाइम। और ऐसा ही इतना ही ओवरलैप टाइम हमें फेज करंट ओवरलैप टाइम लिमिटिंग सेल कन्वर्टर में मिलता है। और इसलिए ये कंट्रोलर यहाँ पर हमने सब बनाया है खुद से, और ये पूरे हमने इंडिविजुअल ये कंपोनेंट्स बनाए हैं हमने। ये इसके अंदर के जो यहाँ इसके नीचे यहाँ पावर सप्लाई जहाँ पे देखिए, ये इसके अंदर ये पावर सप्लाई जहाँ पे देखिए, तो ये पावर सप्लाई भी, ये सब पावर सप्लाई के अंदर जो है ये हमने बनाई है। ये पूरे करंट और वोल्टेज सेंसर आप यहाँ देख सकते हैं, ये सब हमने बनाए हैं। और ये एल्गोरिथम पूरी मेरी है। तो हम क्लोज करते हैं।